चलिए आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम समझते हैं कि ये क्यों हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमको ये पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उससे हम टोटल चार्ज उसका निकाल सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसमें पाए जाने वाले चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कहीं ज्यादा होता है, बहुत सारे है ना, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जैसे कोई रॉड के बारे में पढ़ना है या किसी ऐसे बॉडी में पढ़ना है जो 2D शेप का हो, है ना, एक पेज हो गया, शीट हो गया, इस तरह से कोई 3D का हो, मतलब एक क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, समथिंग लाइक। ओके, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट में हम चार्ज को कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि वो जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि सभी जगह पे यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि सभी जगह पे एक जैसे क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है उसके ऊपर। जैसे हमने क्या किया कि स्केल है उसको दे दिया तो उसके ऊपर चारों तरफ, स्केल के चारों तरफ क्या हो जाएगा, आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, चलो एक ये प्रकार हो गया, एक ये 2 प्रकार हो गया और एक 3 प्रकार। ठीक है, पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसका जरूरत पड़ेगा जब हम आगे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे लीनियर मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अभी किस तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लाइक स्केल हो गया, वायर हो गया, है ना। अब इसी को सीधा वायर है तो ये ऐसा होगा, इसी को घुमा देंगे तो कर्व वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अगर चार्ज दे दिए इस तरह से, इसमें क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और इसको हम क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस मानते हैं, ऐसा एक जैसा एक समान फैला हुआ। ठीक है, तो इसको जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। हमने बोला चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला। चार्ज के लिए यूनिट हम यूज करते हैं कूलम और ये हो जाएगा मीटर, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर जो है उसका क्या निकलेगा, आपका एसआई यूनिट। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, कूलम के लिए बनाए थे A × T। ठीक है, तो यहां पर AT अपॉन ये कितना हो जाएगा, L। तो ये हो जाएगा, अगर हम बना दें यहां पर तो देखो ये m0 L-1 AT, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस, है ना। याद रखेंगे ये जो है वो लीनियर, वो 1D के लिए होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये जो है वो 2D के लिए होता है। 2D मतलब जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया मतलब, सरफेस मतलब वो एरिया रिलेटेड रहेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से और ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, या यहां पर लिख लेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई मेटालिक शीट आएगा या कोई ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें हाइट जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेंथ और ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट होगा, तब हम यहां पर उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा यूज करेंगे। जैसे हम अभी आगे वाले चैप्टर में कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं, तो कैपेसिटेंस में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं,
है ना, एक टर्म आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रॉड में बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि एक वायर में, हम जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसमें निकालना रहेगा तो हम ये यूज करेंगे, कौन सा, लैम्डा, ठीक है, दैट इज सिंपली कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां पर है ना, तो इसका भी यूनिट निकाल सकते हैं, देखो ये क्या है आपका चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज के लिए हम कूलम, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ठीक है, ये होता है तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये जो है हमको जरूरत पड़ेगा जब हम किसी 3D फिगर में क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ऐसा निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से, है ना, और इसको जो होता है Q अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्या बोलेंगे, चार्ज पर वॉल्यूम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज पर वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है किसी 3D शेप के ऑब्जेक्ट में जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसको निकालेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ये मीटर स्क्वायर है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा m0l, अगर यहां पर लिखूं मैं इसका डायमेंशन तो ये हो जाएगा m0 मास नहीं है, l-2, और ये a इंटू टी, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा m0 l-3 a t, ये इस तरह से, ठीक है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसलिए आप इसको बस याद रखेंगे कि 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D ऑब्जेक्ट के लिए लाइक वायर हो गया या यूनिफॉर्म रॉड हो गया उसके लिए यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे प्लेन शीट है ना, इस तरह की चीजों के लिए रहेगा तो आपका सरफेस चार्ज आएगा, या प्लेट हो गया उसके लिए, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, या फिर हम स्फीयर की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी हमको धीरे धीरे अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू।